हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एजुकेटर और स्टूडेंट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि लर्निंग का मतलब सिर्फ स्कूल में किताबें पढ़ना या एग्जाम क्लियर करना है, राइट? बट एक्चुअली लर्निंग इससे कहीं ज़्यादा ब्रॉड और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। ये हमारी डेली लाइफ का एक अटूट हिस्सा है। तो चलिए इस प्रोसेस को मिलकर थॉरली डिकोड करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह स्ट्रक्चर्ड है। पहले हम मीनिंग ऑफ लर्निंग को समझेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट डेफिनेशंस को ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ लर्निंग और उन फैक्टर्स पर आएंगे जो सीखने पर सीधा असर डालते हैं, जैसे लर्नर और टीचर फैक्टर्स, साथ ही एनवायरनमेंट और सोशल फैक्टर्स। और आखिर में सब कुछ एक क्लियर कंक्लूजन के साथ रैप अप करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मीनिंग ऑफ लर्निंग, यानी इस कोर कॉन्सेप्ट का आखिर मतलब क्या है। लर्निंग की एक बहुत ही फंडामेंटल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। अब यहाँ पर ना दो इंग्लिश टर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला रिलेटिवली परमानेंट और दूसरा एक्सपीरियंस। मतलब जब आप प्रैक्टिस या अपने डेली एक्सपीरियंस के थ्रू कोई नई स्किल एक्वायर करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीखना या कुकिंग करना, तो उसकी वजह से बिहेवियर में एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज आता है। ये चेंज रातों रात गायब नहीं होता, बल्कि वो परमानेंटली आपकी हैबिट बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्ट्रास्ट समझना होगा। देखिए, एक तरफ होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज, जैसे बाइक चलाना सीखना। एक बार ठीक से बैलेंस बनाना सीख लिया तो उसे ईजिली कोई भूलता नहीं है। पर दूसरी तरफ एक टेम्परेरी चेंज भी होता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 104 डिग्री फीवर है, इलनेस या फटीग है, और उसकी वजह से एग्जाम में उसकी पुअर परफॉर्मेंस होती है। तो क्या हम उसे लर्निंग कहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो बस एक टेम्परेरी शिफ्ट है जो सिकनेस की वजह से आया है। असली लर्निंग वही है जो परमानेंट स्किल एक्विजिशन बन जाए। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, एक्सपर्ट डेफिनेशंस। एग्जाम्स और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है। वुड्सवर्थ की एक बहुत ही डायरेक्ट और क्लासिक डेफिनेशन है। वो कहते हैं, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। अगर इसको सिंपल शब्दों में समझें तो एक्वायरिंग न्यू नॉलेज का सीधा सा मतलब है नई जानकारी और नए स्किल्स को अपने अंदर शामिल करना। ये प्रोसेस हमें कंटिन्यूअसली नए कौशल सिखाता है। उसके बाद स्किनर का पर्सपेक्टिव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। इसका यही अर्थ है कि बिहेवियर कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, नई चीज़ों को अडेप्ट किया जा रहा है, और वो भी एक पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कोई रुका हुआ प्रोसेस नहीं, बल्कि हमेशा आगे बढ़ने वाला प्रोसेस है। और तीसरी डेफिनेशन जो क्रो एंड क्रो ने दी है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। इस कोट को अगर हम डीपली सिंथेसाइज करें तो समझ आएगा कि पर्सनल डेवलपमेंट सिर्फ फैक्ट्स को याद करने से नहीं होता। नई हैबिट्स यानी अच्छी आदतें और पॉजिटिव एटीट्यूड्स यानी रवैया को अपने अंदर समाहित करना ही पर्सनल ग्रोथ की कंप्लीट इक्वेशन बनाता है। ये तीनों डेफिनेशंस किसी भी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेम देती हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नेचर ऑफ लर्निंग। आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस किन ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस करता है। देखिए, लर्निंग के कुछ बहुत ही यूनिवर्सल ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहली बात, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लिटरली बर्थ से लेकर डेथ तक चलता रहता है। ये हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, क्योंकि हम किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही सीखते हैं। ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस पर आधारित होती है, जिसमें एक्टिव मेंटल और फिजिकल पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। एक और बात, हर लर्नर यूनिक होता है, इसलिए सीखने की स्पीड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लर्निंग यूनिवर्सल है। हर इंसान लाइफ लॉन्ग कुछ न कुछ जरूर सीखता है। ये सीखने का प्रोसेस एक्चुअली 3 अलग अलग स्टेप्स या डोमेन्स में काम करता है। स्टेप 1 है कॉग्निटिव डोमेन, जिसका कनेक्शन सीधा आपके माइंड और अंडरस्टैंडिंग से होता है, जैसे किसी नए मैथ रूल को दिमाग से समझना। स्टेप 2 है अफेक्टिव डोमेन, जो आपके इमोशंस और एटीट्यूड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी सब्जेक्ट की तरफ इंटरेस्ट या फीलिंग कैसी है। और स्टेप 3 है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें एक्चुअल फिजिकल स्किल्स और एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रैक्टिकली उस रूल को लिखना या फिर साइकिल चलाना और एक्सपेरिमेंट करके देखना।
दिमाग, दिल और फिजिकली एक्ट करना, ये तीनों चीजें शामिल हैं। लेट्स जंप टू सेक्शन 4, लर्नर एंड टीचर फैक्टर्स। यहाँ हम उन इंटरनल वेरिएबल्स की बात करेंगे जो इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट या हिंडर कर सकते हैं। लर्नर फैक्टर्स और टीचर फैक्टर्स के बीच एक बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कॉर ट्रेट्स को ही ले लीजिए। एक स्टूडेंट की फिजिकल हेल्थ एंड इंटेलिजेंस टोटली इस बात पर डिपेंड कर सकती है कि टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज और क्लैरिटी कैसी है। अगर बच्चा शार्प है पर टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लर्निंग अटक जाएगी। ड्राइव और मूड में एक स्टूडेंट का मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड तभी बेस्ट निकल कर आता है जब टीचर की एक फ्रेंडली और केयरिंग पर्सनैलिटी हो। और एंगेजमेंट के लिए जहां स्टूडेंट को अपना एक्टिव इंटरेस्ट दिखाना होता है, वहीं टीचर की जिम्मेदारी है कि वो चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड्स यूज करें। ये पूरी तरह से टीम एफर्ट है। सेक्शन 5, एनवायरनमेंट एंड सोशल फैक्टर्स। अब देखते हैं सोसाइटी और सराउंडिंग्स जैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का कितना बड़ा रोल होता है। बाहरी एलिमेंट्स सच में काफी पावरफुल होते हैं। खुद सोचिए, एक शोर वाला क्लासरूम एनवायरनमेंट जहां लाइटिंग ठीक नहीं है, या फिर बुक्स और आईसीटी टूल्स जैसे अवेलेबल रिसोर्सेज की कमी है, ये सब बातें लर्निंग को बुरी तरह ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। एक सेफ और इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट होना बहुत लाजमी है। इसके अलावा पेरेंटल एजुकेशन और उनका सपोर्ट, साथ ही बच्चे का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जैसे पॉवर्टी या लैक ऑफ न्यूट्रिशन बहुत बड़े डिटर्मिनर्स हैं। साथ ही जैसा NEP 2020 में हाईलाइट किया गया है, मदर टंग यूसेज प्राइमरी लेवल पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एक रियल गेम चेंजर है। और आखिर में किस तरह के दोस्तों के साथ वक्त बिताया जा रहा है, यानी पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, एकेडमिक सक्सेस को ड्रास्टिकली बदल सकता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 6 पर, कंक्लूजन, ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर। इन सभी वेरिएबल्स और डिस्कशंस को हम एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट में समराइज कर सकते हैं। Learning is a lifelong, continuous process resulting in a relatively permanent change in behavior, shaped heavily by the learner, the teacher and the environment. यही इस पूरी चर्चा का core essence है। इस फंडामेंटल डेफिनेशन को हमेशा याद रखिएगा कि लर्निंग कोई टेम्पररी शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है जो कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस से आता है और जिसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स मिलकर शेप करते हैं। तो इन सब बातों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, हाउ विल दीज फैक्टर्स शेप फ्यूचर क्लासरूम्स? जो भी लोग एजुकेशन के फील्ड में अपना आगे का फ्यूचर देख रहे हैं, उन्हें डीपली रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो इन सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करके एक ट्रूली पॉजिटिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। आज का ये एक्सप्लेनर यहीं पर रैप अप होता है। इस जानकारी को अपने फ्यूचर क्लासरूम्स में जरूर अप्लाई कीजिएगा और आगे आने वाले समय में इन आइडियाज पर रिफ्लेक्ट करते रहिएगा।